नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं दिल्ली के अंदर ऑर्गेनिक एकड़ फार्म पे। यहाँ पे एक ऐसे किसान भाई से मिलवाएंगे जिसकी उम्र मात्र 25 साल है। 25 साल की उम्र में 70 लाख रुपए सालाना की वो कमाई कर रहे हैं। 2 साल पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की उन्होंने शुरुआत की और आज 70 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट उनका हो सकता है। उनसे बात करेंगे, चलिए आइए हमारे साथ। तो ये हैं लक्ष्य जी। लक्ष्य जी, एक बार जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम लक्ष्य डबास है और मैं 2 साल से यहाँ पे ऑर्गेनिक एकड़ ब्रांड से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। सर, ये आपने जैसे ऑर्गेनिक एकड़, आप इसे एक बार हमें दिखा भी दीजिए कि कैसे यहाँ पे भी आप सेल कर रहे हैं, यहाँ से सेल करते हैं या सभी जगह आपके मतलब कि स्टोर्स भी हैं, रिटेल स्टोर्स या ऐसे भी कुछ है, या सिर्फ यहाँ से सेल कर रहे हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने ओरिजिनली प्लान तो ये किया था कि हम अपनी ही दुकानों पे करेंगे, बट एज टाइम पास्ड बाय एंड अलग अलग बिजनेस मॉडल ट्राई करने पड़े, तो उसके अंदर करंटली हम बल्क में भी सप्लाई करते हैं। हमारे अपने खुद शॉप्स भी हैं, हम ऑनलाइन दूसरे बंदों को देते भी हैं, अपने कस्टमर्स को भी देते हैं, और साथ ही साथ वर्ड ऑफ माउथ से, यानी कि एक किसान ने दूसरे को बताया। हमारे यहाँ नरेला, बवाना, यहाँ के 5 किलोमीटर के रेडियस में फार्म से ही आके काफ़ी लोग हैं जो यहीं से आके शाम को ले जाते हैं। तो सर, एक बार मतलब क्या क्या आप उगा रहे हैं, ये जो सारा आप चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे अभी बताइए सर। और कैसे कैसे आप ये स्टिकर्स भी हैं, क्या करते हैं इस चीज़ का? तो बेसिकली अभी आप बाखनेर, हमारी जो साइट है प्रोडक्शन की, उसकी वेजिटेबल्स हम यहाँ ग्रो करते हैं। सारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, और उसके साथ साथ जो होटलों की रिक्वायरमेंट आती है तो कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भी हम उगाते हैं। फ़िलहाल हमारे पास टमाटर, आपका शिमला मिर्ची, खीरा, और आपका टमाटर हो गया, घिया, तोरी, टिंडा, और अभी गोभी आने वाली है, गाजर, मूली, जो सारी की सारी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, हम वो करते हैं। हमारी मोटी फसलें भी हैं, आपकी बाजरा, गेहूं, धान, आपका दाल में आपके पास हमारे पास मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, चना, और इन्हीं का कंबाइन करके हम मिक्स दाल बनाते हैं। हमारी खुद की चक्की है इन हाउस, तो वहाँ पे यहाँ पे रखा हुआ है सर कुछ अभी दाल वाल या वो रखा हुआ है क्या? आइए चलिए देख लेते हैं किसान भाइयों, आइए हमारे साथ। तो यहाँ पे आपने रखे हुए हैं सारी चीज़ें। जी। ये क्या क्या है मतलब कि, और कैसे आप पैकिंग कर रहे हैं, इनके बारे में बताइए सर। ये हमारा जो हम मिनिमल खर्चे पे प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि हम सरसों उगाते हैं, पीली सरसों है, काली सरसों है, तो उससे हम सरसों का तेल उगाते हैं, बनाते हैं मतलब। साथ में उसका खल है, वो भी हम सेल आउट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सरसों का खल, नीम का खल काफ़ी बिकता है। और आपका हमारे पास गाय हैं, भैंस है, उनका हम दूध सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि सब्जियां हफ्ते में 2 बार लेता है कोई बंदा, पर घी ऐसी चीज़ है जो महीने में ले सकता है। तो दूध हम रोज़ सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम दूध सप्लाई नहीं करते, पर हम घी सप्लाई करते हैं। हम हल्दी अपनी उगाते हैं, तो उसका हल्दी पाउडर बनाते हैं। तो क्या क्या रेट है सर, ये इनके रेट भी आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या रेट हैं इन सारी चीज़ों के। ये हल्दी है, और ये मेरे ख्याल से ये क्या चीज़ है सर? ये काली इलायची है, बड़ी। तो इनका सबका क्या क्या प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए हमें एक बार। अच्छा, जो जैसे कि हमारा बासमती 30 नंबर चावल है, इसके अंदर 4-5 कैटेगरीज हैं, पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड, टुकड़ा और सेमी पॉलिश्ड। तो हमारा रेंज चालू हो जाता है 140 से लेकर 200 तक। अच्छा राइस के अंदर। इसी के अंदर हमारा व्हीट फ्लोर है, उसके अंदर मल्टीग्रेन फ्लोर है। आपका बंसी गेहूं का देसी व्हीट है, जिसकी रोटी थोड़ी फाइब्रस ज़्यादा होती है, जो देसी लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फूली रोटी करते हैं, तो वो थोड़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है, तो वो आपकी 50 से लेकर 100 रुपीज़ तक जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने पुदीना करा था, आपको जो दिखाया था हमने, तो पुदीना के अंदर हमने उसका फिर बाद में लेडीज से पुदीना पाउडर बनवा लिया कुटवा के। आपने क्या क्या बुआई की हुई है यहाँ पे? फार्म पे एक बार विजिट कर लेते हैं, आइए सर। जी, फार्म पे हमारे पास अभी करंटली, जैसा कि बताया, सीजनल वेजिटेबल्स हैं। टमाटर, बैंगन, बैंगन के अंदर भी 4-5 वैरायटी है। सफ़ेद बैंगन, लंबा बैंगन, गोल भरता बैंगन, उसी में छोटा तोड़ दो तो चूचू बैंगन हो गया। भिंडी है, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, हल्दी बो रखी है, धनिया, पुदीना, पालक। आपका यहाँ पे जो सेल हो रही है पर डे की, जी, वो कितनी हो रही है, कितने रुपए की हो जाती है? आप केवल सब्जियों का माने तो हमारा 15 से 20 हज़ार का हो जाता है, जिसमें लोअर एंड 15 हज़ार आपका एवरेज आ ही जाता है।
मतलब कि अगर 15,000 का देखें, एक दिन में आपका 15,000 का वेजिटेबल सेल हो रहा है। जी, सब्जियों में। तो एक महीने के अंदर 15 तिया 45, 4.5 लाख रुपए का वेजिटेबल सेल हुआ ऑन एवरेज। ऑन एवरेज। और अगर साल में देखें 12 चौक 48 और 6 लाख 54 लाख के आसपास आपका टर्नओवर, मतलब कि वेजिटेबल से वेजी सेल है। इससे दाल और ये सारी चीज़ें मिला के इसमें वो भी है या नहीं है? नहीं, उसमें वो नहीं है। एक्चुअल में हमारा डिपार्टमेंट अलग है। मैं खेती में करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो मार्केटिंग देखते हैं। हमारा काम उगाना है और यहाँ से सब्जियाँ जो जाती हैं, इसमें मेरे को आइडिया है। उसके लिए आपको एक अलग इसका फॉलो वीडियो बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग स्पेशल। अच्छा। तो कहने का मतलब कि अराउंड आप देखें कि मेरे हिसाब से 10-12 लाख का तो कम से कम होगा ही, जो दाल या ये सारी चीज़ें होगी, तो 70 लाख के आसपास तो आपका है एक तरीके से। इट कैन बी सेफली सेड। और कितने लैंड में आप कर रहे हैं यहाँ पे सर, ये भी बता दीजिए। जो आप करंटली जहाँ पे हैं, ये हमारा 16 एकड़ है। यहाँ पे मेनली वेजिटेबल और साथ में थोड़ा राइस अभी चल रहा है। इसके अलावा हमारी चक्की है, जटखोड़ गांव है। वहाँ पे हमारा चक्की है, आटा चक्की है, सरसों का मिल है, आपका कूटने का सारा व्यवस्था है। वहाँ पे हमारी 12 एकड़ और है। तो कुल मिला के 28 एकड़ है हमारे पास। तो लक्ष्य जी, हमें ये भी बताइए, यहाँ पे आपने एक अलग तरीका किया हुआ है प्लांटेशन का, 3 पैच वाला, जिससे वो क्या सिस्टम है उसके बारे में बताइए सर। तो बेसिकली क्या है ना, जो हमारा पूरा बिजनेस मॉडल है वो इस हिसाब से है कि हमने बल्क में और अपने भी ग्राहक जो पर्सनल कस्टमर्स हैं हमारी कंपनी से जो लेते हैं, ऑर्गेनिक एकड़ ब्रांड से जो बिकता है, उसके अंदर उनको घर के अंदर सारी चीज़ों की सप्लाई, एटलीस्ट 10 से 15 सब्जियों की सप्लाई साल भर चाहिए, ताकि वो हमारे से कस्टमर हमारे बने रहे। क्योंकि अब ऐसा ट्रेंड है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कहीं पे भी। दुकानों पे भी उसको दुकान भर के ही रखनी पड़ेगी, कस्टमर को भी कुछ ना कुछ बनाने को चाहिए। मतलब कि परमानेंट सब्जी मेंटेन करके, जो भी वेजीज हैं आप वो मेंटेन करके रखेंगे परमानेंट अपने फार्म पे। जी, जैसे कि कन्वेंशनल तरीका है जिसके अंदर मान लो किसी के पास 15 एकड़ भी है तो 5 के अंदर टमाटर कर लेता है, 2 के अंदर मिर्ची कर लेता है, बाकी के अंदर शिमला मिर्ची या XYZ कुछ भी कर लेता है। और वो सारी एक बार पकती है, एक बार तोड़ता है और सारी मंडी में घेर आता है। उसके अंदर कम से कम किसान का तो कतई फायदा नहीं है। अच्छा। तो आपने मतलब कि वो कैसे किया, वो दिखा दीजिए एक बार। हमने क्या कर रखा है, जैसे कि आप मान लीजिए हमारा ये भिंडी है, ये एक भिंडी का पैच है, तो मैंने एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी 1 किले दूर उस तरफ एक और भिंडी का इतना ही पैच है, और एक और किले फिर उसके बाद 3rd मेरा भिंडी का पैच है। तो इसके अंदर बाय चांस इसके अंदर कीड़ा लग गया, XYZ कोई भी दिक्कत होगी, भिंडी टूटनी कम हो गई या ख़त्म हो गई, मेरे पास ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा भिंडी है। मतलब कि ये खत्म हुई, एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, अगर मान लीजिए इसमें हो गया कि परमानेंट बनी रहे। दूसरा मतलब कि आप वो भी कर रहे हो कि एक थोड़ी आगे थी, एक पीछे, मिडल और एक बीच वाली। अब खास करके भुट्टे का एग्जांपल ले लीजिए, जो स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न एक बार आता है और उसके अंदर आप एक बार तोड़ लिया, खत्म हो गया। तो स्वीट कॉर्न चालू हुआ, उसके 15 दिन तक चलेगा। तो टेक्निकली मेरे को हर 15 दिन बाद स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न लगाते रहना पड़ेगा, 4-4, 5-5 क्यारियाँ ही सही। पर ये है, मेरे को एश्योर्ड 50, 40, 100 पीस रोज के चाहिए। मतलब कि कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए वेजी आप पैच लगा रहे हैं, 15-15 दिन की बने रहे हमेशा जी। और ये आपने यहाँ पे क्या बुआई किया है इसकी सर? तो अब ये भिंडी है। अब हमारा ये आपका सितंबर फिर आधा आ गया, आपका कार्तिक महीना चल रहा है। तो एक बार और मैंने ये 1 क्यारी भिंडी और लगा दी। बीज भी बचा हुआ था क्योंकि अगले साल वो रिजल्ट नहीं रहता बीज का। तो ये लोबिया फली हो गई, ग्वार फली हो गई, क्लस्टर बीन्स जो बोलते हैं, और साथ में मकई और बो दिया, फिर पालक, बथुआ, मेथी, धनिया। तो उसका एक दूसरा रीज़न जो है इस पैच में, अगर आपने बात करी है, हम थोड़ा क्रॉप रोटेशन को भी काफ़ी कीनली फॉलो करते हैं। भिंडी और मक्का ऐसी चीज़ है जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अपटेक करती है। उसको फिक्स करने के लिए दोनों तरफ मैंने लोबिया और ग्वार फली लगा रखी है, जो राइजोबियम के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो एक ज़्यादा खुराक खा रहा है, एक ऐसी सब्जी जैसे मटर या कोई सी भी फली जो खुराक ज़मीन में हवा से वापस दे रहा है। तो ये तो सर बहुत अच्छा सिस्टम हुआ, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, क्रॉप रोटेशन परमानेंट होता रहेगा, सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। एक और आप चीज़ बता रहे थे, एक आपने ट्राई किया था हल्दी के साथ, कंपेनियन प्लांटिंग। हाँ, वो क्या है उसके बारे में बताइए। आइए, ये है, इसके अंदर ज़मीन के अंदर हल्दी है। अच्छा। और ज़मीन के ऊपर है आपका मक्का। मक्के की 6 इंच से ज़्यादा जड़ें नहीं जाती, और हल्दी आपकी 6 इंच के नीचे घाट बनती है। सेम अरबी है। तो इसके अंदर मकई को भी फ़ायदा है, हल्दी को भी फायदा है, अड़ंगा भी कम उग रहा है, स्पेस भी कम लग रही है, और डबल क्रॉप हो गई सीधी, पानी भी उतना ही लग रहा है। अच्छा। और जब हम मक्के को उखाड़ेंगे तो चारा हो गया, मकई का भुट्टा टूट गया, चारा गाय को मिल गया, हल्दी 9 महीने की फसल है, अपनी चलती जा रही है। और साथ साथ जब मकई को उखाड़ेंगे तो फिर
नलाई और जो गुड़ाई करते हैं जिसमें हवा जाती है ज़मीन के अंदर, वो भी हो गई। तो इट्स अ कंपेनिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही फसल को फ़ायदा हो रहा है, और ख़ास करके मेरा हो रहा है उतनी ज़मीन में उतनी ही मेहनत में डबल कमाई। उतनी बहुत बहुत अच्छा सिस्टम एक तरीके से इसे आप कह सकते हैं। नलाई भी हो गई है, फसल की फसल भी हो गई है, सारी चीज़ हो गई है एक तरीके से। इसी का एक और रूप है जो हम पेस्ट कंट्रोल के लिए करते हैं। आपने भी खुद किसान है, हम आपसे जान के भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जो धनिया है, प्याज है, इनके अंदर इनहेरेंटली कोई कीड़ा नहीं लगता है, क्योंकि लहसुन प्याज की तो हम दवाइयाँ ही बना रहे होते हैं। तो ऐसे के अंदर अगर हमने टमाटर कर रखा है, उसके बीच में एक क्यारी अगर हम लहसुन प्याज या फिर धनिया कोई भी ऐसी पिंजेंट स्मेल वाली चीज़ करें, तो वो कम से कम भी 10 मीटर तक पेस्ट को डिसोरिएंट कर देगा। यानी कि आपकी वो फसल पे होगा भी ना तो पहचान नहीं पाएगा कि यहाँ पे टमाटर है, अपने मतलब की समझ है। तो आप जो अवॉइड कर सकते हैं पेस्ट अटैक, वो सिर्फ इसमें कर सकते हैं कि स्मार्टली प्लान कर सकते हैं कहाँ पे कौन सी सब्जी करनी है, कब कौन सी कटेगी, उससे पहले कौन सी उग जाएगी। बात यह है हर चीज़ का फुल एफिशिएंसी बहुत ही तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल। अब सर एक आपने हल्दी का दिखा दिया और सारी चीज़ों को दिखा दिया, एक तुरई का जो घिया वाला है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस टाइम जो घिया है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपका एक घिया आने वाला है। तो सर इसके बारे में बताइए, जैसे कि ये घिया जो है कब आपने प्लांटेशन था, या जो आप बता रहे थे पैच वाला सिस्टम, इसमें कैसे किया था? वही सिमिलर अप्रोच है। मेरे को घिया साल भर चाहिए, जब तक हो सके इन्वायरमेंट मेरा खुदा जो भी है राम जी हमारे को इजाज़त दे मौसम के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ही पॉली टनल के अंदर जनवरी में हमने प्योर तैयार कर दी थी, और हमने आपकी यहाँ पे अप्रैल तक अच्छी घिया ली, घिया तोरी करेला तीनों ही। उसके बाद बरसातों में हमने जैसे डंडों पे चढ़ाते हैं ताकि नीचे गले ना, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 4-5 क्यारियाँ उस हिसाब से कर दी। फिर अब ये एंड में है और मेरी यहाँ से घिया अच्छी टूटने लगी, जो आराम से नवंबर एंड हो सकता है अगर ठीक से परवरिश हो पाए, ट्रिमिंग हो पाए, 3G कटिंग हो पाए, खुराक ठीक रहे और नलाई होते रहे, तो ये दिसंबर तक घिया दे देगी। तो मेरे पास सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी और शायद 15 मार्च तक ये 3.5-4 महीने जब घिया तोरी नहीं है। कहने का मतलब परमानेंट आप मेंटेन करके रखेंगे। और ये मतलब कि मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? आप बीच में तोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मान लीजिए आप ये कंटिन्यूटी नहीं रखते, इससे डिफरेंस क्या आता है? इससे ये है ना कि नॉर्मल जो आप खेती करते हैं, कन्वेंशनल जो चलती आ रही है, वो ज़्यादातर मार्केट में मंडी डोमिनेट करती है कि कब कौन सी कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर यही है, अच्छा पैसा चाहिए तो अगेती कर लो, पछेती कर लो, और अगर अच्छी प्रोडक्शन चाहिए तो सीज़न में कर लो, लेकिन रेट नहीं। हमारा सारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे कस्टमर कहते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, हमें घिया चाहिए, हम जितना हो सकता है जब तक अलाउ करता है हमारे को इन्वायरमेंट, तब तक उन्हें उगा के देते हैं। मतलब कि मेन कस्टमर को ध्यान में रख के कि उन्हें कंटिन्यूटी, वो ऐसा ना हो कि किसी दिन घिया मांगे आपके पास ना मिले, तो उसके लिए आप ये करते हैं। क्योंकि कस्टमर बोलते हैं हमें सीजनल चाहिए, लेकिन असलियत में लोगों को सब्जियां चाहिए। और आजकल का एनवायरनमेंट और आजकल का जो माहौल बन चुका है ना, खासकर के होटलों को और इन सब का, उनको ब्रोकली साल भर चाहिए, लोगों को साल भर घिया खाने का मन है। तो अगर उनको दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ डोमिनेटेड बाय कस्टमर, इट्स अ कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस। तो सर एक बार वो भी देख लेते हैं कि आपने एक और चीज़ की हुई है इसके अंदर, जब अब मेन चीज़ तो प्रोडक्शन पे तो आ गई, कैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग पे। अब आते हैं पेस्ट कंट्रोल पे। अब वो आपने वो चीज़ें तो बता दी कि ये बीच में लगाइए, क्रॉप रोटेशन करिए, सारी चीज़ें। एक आपने यहाँ पे कुछ मुर्गे वुर्गे भी पाले हुए हैं, वो किस लहजे से आपने पाले हुए, उसके बारे में बताइए सर। ये जो सारा का सारा है ना, इट फॉल्स अंडर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका सिंपल है कि हम एक सिस्टम ऐसा बना दें कि हमारे को पेस्टिसाइड यूज़ ही ना करना पड़े। पहले साल मुश्किल होगी, दूसरे साल कम होगी, और तीसरे साल से हम पूरा सिस्टम यूँ घुमा दें कि एक इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस आ जाए। जितने अच्छे कीड़े हैं उतने बेकार कीड़े हैं, बेकार कीड़े बढ़ते हैं, अच्छे कीड़े उन्हें खाने के लिए आ जाते हैं। फिर भी दिक्कत आती है, आपके पास नीम के पेड़ हैं, उनकी निमोली है, उससे आप नीम का कैरेमल बना सकते हैं। आपके पास लहसुन ख़राब हो गया, आप लहसुन की दवाई बना सकते हैं। मेरे पास जो कहीं पे बना हुआ है सर, आपने बनाया? जी, हमारे पास पूरा स्टेशन है जहाँ पे हम सिर्फ इन्हीं को मैन्युफैक्चर करते हैं। चलिए तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि कैसे सर वो मैनेज कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं पेस्टिसाइड या वो बनाने के लिए, जो बायो पेस्टिसाइड या जैविक पेस्टिसाइड क्या कर रहे हैं? जैविक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ों का मेरा एक स्टेशन है।
साथ में आपकी छोटी मोटर है, वाटर सप्लाई है। तो बेसिकली इस पे आपने ये तो हर जगह ही देखा होगा, वेज डिकम्पोजर, जीवा अमृत, आपका ब्रह्मास्त्र, आपका ये पंचाग्रह, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। जैसे आग, धतूरा, भांग, लहसुन, इन सब के घोल से हम चॉप करके बॉयल करके मटकों में। देखने वाली चीज़ ये है कि सिस्टमेटिकली अरेंज है, घूमने की जगह है। स्प्रे होते ही आपका मशीन, 2 मशीन की तैयारी है, एक रिजर्व में अंदर रखी रहती है, 3 यहाँ पे चार्जिंग में रखी रहती है, सब धो धा के तैयार है। बेसिकली इसमें भी मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ ये बताना चाहूँगा, इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। काम करने का तरीका सीखे, चाहे जो मर्जी काम हो, आपको सक्सेस मिलेगी। तो सर इसमें एक छोटी सी बात मैं और पूछता हूँ, ये शुरुआत में मुझे पूछ लेनी चाहिए थी। ऑर्गेनिक के अंदर केमिकल से कम यील्ड है या नहीं है? कम है जी। कम है जी। तो उसे करने के लिए मतलब कि आपको ये करना पड़ेगा कि जो पैच वाला आप कर रहे हैं और एक अच्छे रेट पे लोगों तक पहुंचाए, ये सारी चीज़ें करनी मंडी में बेच के आपको पड़ता नहीं खाएगा, नंबर 1। दूसरा, कम है कि 3-4 बातें। कम है से लोग समझते हैं सिर्फ इसलिए कम नहीं है कि टमाटर कम आता है या फूल कम आता है। सबसे नंबर 1 आपका प्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल मेरा धान ही ले लीजिए, 60 दिन में जो नॉर्मल तैयार होगा, बाल आने लगेगा, वो मेरा 80 दिन ले लेगा। क्योंकि यूरिया खाद और जो ये DAP है, दे आर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, और ये काम करते हैं, इसीलिए इतने प्लोरीफ्रेंट है, इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हाँ, एक दिक्कत है कि आपका कम टाइम, ज़्यादा टाइम में उगता है, आपकी फ्रूटिंग कम होती है, फ्रूटिंग का साइज़ कम होता है, और आपका ये है कि कीड़े ज़्यादा लगते हैं तो वेस्टेज ज़्यादा है। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए 25 से 50% डिपेंडिंग ऑन वेराइटी ऑफ अदर थिंग्स फ़र्क पड़ता है। तो लक्ष्य जी, अब हमें जानना है, आप कुछ जैसे अलग अलग चीज़ें भी उगा रहे हैं, उनकी पौध तैयार करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उगा रहे हैं उसके बारे में बताइए। मतलब कि अलग अलग जो एग्जॉटिक चीज़ें होती हैं वो क्या है? एक तो क्या है ना कि अपना हो गए हमारे को भी 2 साल प्रोफेशनली करते हुए, तो हमारे काफ़ी कस्टमर तो बन चुके हैं। हमारा ताज होटल से लेकर ललित होटल आपका है, और अपने खुद के कस्टमर्स हैं, और होटल के साथ साथ दुकानें हैं। तो अक्सर तो मेरा इस टाइम पे मैं उनको मेल डाल देता हूँ कि भाई ये अभी नया ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़, आपको कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, आप मेरे को एक आइडिया दे दीजिए। तो उसके अंदर वो खुद ही बता देते हैं। इन अ वे मेरा पहले ही प्री बुक हो जाता है कि इतना तो हम खरीद लेंगे, आप उगा लो। मतलब कि वो पहले वो डोमिनेट करते हैं मेरे पे। क्या होगा, वो बोलते हैं आप बेजल उगाओ, पार्सले उगाओ, एक्सोटिक उगाओ, लाना फलाना ढमकाना, आप ये उगाओ, मैं उगा देता हूँ। साथ साथ मेरे को जो पता है, मेरे गाँव में गोभी, आपकी पत्ता गोभी, हरी गोभी, जो ब्रोकली बोलते हैं, ये तो आजकल एक्सोटिक से क्या कॉमन ही हो गई है सारी चीज़ें। तो वो तो हम करते ही रहते हैं, अपनी एक एस्टिमेट जो अपने प्रेडिक्शन है वो चलाते ही हैं। साथ साथ ये है कि जो कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करे तो हम बिल्कुल उगाते हैं, उग सकता है तो उगाते हैं। ये किसान भाइयों, ये वो भिंडी है जो दूसरा पैच है जो बता रहे थे इससे पहले हम वीडियो में। अब तीसरा पैच ये रहा, यहाँ पे इधर की तरफ है भिंडी का दूसरा पैच हो रहा, मक्के का दूसरा पैच हो रहा। एक तरीके से बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। अब सर ये जो है, इसके अंदर क्या क्या आपने रखा हुआ है ये बताइए। इसके अंदर अभी फिलहाल बेजल, पार्सले, सेलरी, आपका एस्पेरेगस, लेटेस में भी हमारे पास 7-8 वैरायटी हैं। बेजल की 4 है, होली बेजल, सिनेमन बेजल। पालक में भी 3 एग्जॉटिक है, इटालियन पालक है हमारे पास। तो अराउंड 40-50 तो हमारे पास एग्जॉटिक की वैरायटी है। जो यहाँ पे बुआई कर रहे हैं या आप मतलब कि सिर्फ सीडलिंग हुआ रहे हैं? हमारे खेत से आते हैं लोग, कोई घर के लिए आते हैं, कोई हमारे इको टूरिज्म में कस्टमर आते हैं, कहते हैं हमारे को रूफ टॉप के लिए चाहिए, गमलों के लिए 5 पौध दे दो। और हमारे पास खुद खेत वाले भी आते हैं कि यार हमारी भी टमाटर की पौध बना दें। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये प्लांटेशन है या ये नर्सरी है? ये नर्सरी है जी, नर्सरी है ये। तो बेसिकली जैसे मक्का है वो तो डायरेक्ट सोइंग हो सकता है, गोभी वगैरह अभी इस मौसम में डायरेक्ट सोइंग नहीं हो सकती, उसके लिए शेड नेट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इतने घाम में मर जाएगी। अभी भादों की धूप चल रही है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और ये देखने वाली है कि लाखों करोड़ों का आपको पॉली हाउस नहीं देखने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है। आपको बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि धूप ज़्यादा है और शेड नेट चाहिए। ये नॉर्मल घर के मेरे पुराने PVC पाइप हैं, उसी से रस्सियों से करके और एक स्प्रिंकलर इरिगेशन का लगा के मैं बेसिकली वो कंडीशन मीट होनी चाहिए। चाहे आप लाखों रुपए में सब्सिडी लेके कर लो, चाहे आप अपने दम पे एक एग्रो बिजनेस मॉडल के ऊपर आप उसको सस्ते जुगाड़ से कर लो। लक्ष्य जी, हमें इसमें एक और चीज़ बताइए। यहाँ पे आप इतनी सारी फसलें कर रहे हैं, 30 तरह की वेजीज आपने बताई, उनके हर के 3-3 पैचेस हैं। कम से कम आप ये मानिए कि 90 पैचेस हैं। उन्हें ये पता लगाना कि कब क्या हुआ है, कब आपको चीज़ें उसमें डालनी हैं, कौन सी चीज़ कब उखाड़नी है, कैसे मैनेज करना है, कितना
यील्ड ताकि निकलती रहे परमानेंट, वो सारी चीज़ें मैनेज करना हेक्टिक नहीं हो जाता क्या? बहुत हेक्टिक हो जाता है, और एक्चुअल में एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक अनसक्सेसफुल बिजनेस के बीच में जो आप नैरो डाउन करके 4 पॉइंटर लिखेंगे ना, उसमें सबसे मेजर फैक्टर आपका मैनेजमेंट ही निकल के आएगा। चाहे वो लेबर मैनेजमेंट है, चाहे आपका कैश मैनेजमेंट है, चाहे पर्सनली मेरा टाइम मैनेजमेंट है। इसी हिसाब से हम हर फसल का और हर इंच का पूरे फार्म का प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, और उसमें पहले हम पेपर पेन पे करते थे, अब उसको मैं कंप्यूटर में करता हूँ। तो सर दिखा दीजिए एक बार कैसे आप करते ऑफिस में आइए जरा। हैं। तो सर बताइए कैसे आप इसमें मैनेज कर रहे हैं लैपटॉप के अंदर ये नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे होती है, वही आपका एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में आपका एप्पल मैकबुक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोई से भी चाहे तो आजकल अपने फ़ोन के अंदर आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने जो मेरे अभी ये करंटली जो आपको बताया 8 एकड़ का जो है, इसके अंदर एक किले के हिसाब से मैंने प्लॉट डिवाइड कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके हिसाब से मैंने करंटली प्लांटेशन कौन सा है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से होंगे, वो डोमिनेट करता है मेरा जो पिछले साल का जो मेरा सेल रिकॉर्ड है उससे। कि मेरे को ये पता है 100 किलो अगर गाजर बिकती है तो 50 किलो मूली बिकती है, तो 40 किलो एग्जॉटिक लाल मूली बिकती है, तो 120 किलो मेरा टमाटर बिकता है। उसके हिसाब से मेरे प्रोपोर्शंस हैं। फिर मेरे पास डाटा है जो मैंने पिछले टाइम से कलेक्ट कर रखा है कि एक टमाटर की एक प्याज से आपको इतना टमाटर मिल सकता है, और 2.5 फुट की बेड में इतने टमाटर आपके लग सकते हैं। प्याज बनाने के लिए इतने दिन पहले सैपलिंग डालना है, फलाना ढिमकाना, सारे फैक्टर इनको आपने जम्बल इन करके मैंने एक इस शीट पे डाल दिया। तो वो कैसे पता चल रहा है कि कौन सी फसल है इसमें? तो इसके अंदर जो रंग है अलग अलग, ये अभी रेडी टू हार्वेस्ट है आपका। इसके अंदर फसलों के नाम है, बेड नंबर दिए हुए हैं। ये अगर आप चाहे तो हम इस पर अलग से डिटेल में भी कर सकते हैं। एक बार जूम करके दिखा दीजिए सर फसलों के नाम। जैसे कि अभी है हमारा ये खसरा नंबर 78/7 है। इसके अंदर प्लॉट नंबर 3 जो हमने नाम रखा हुआ है, इसके अंदर 1 से 5 के अंदर फ्रेंच बीन्स है आपका, फिर 7 से 10 में ब्रॉड बीन्स है, फिर आपका ये पेठे की वैरायटी है, भिंडे की वैरायटी है जो देखा। तो ये सारा का सारा हमने इसके अंदर हमने डाल रखा है। ये मैं रात में बैठ के आराम से कर सकता हूँ, और मैं अगले दिन अपने जो भी मेरे मैनेजर है जिसको भी है, या फिर मेरे को खुद को भी, लेबर सामने आके जब खड़ी हो जाएगी तब मैं सोचूंगा क्या काम करवाना है, तो वो इनएफिशिएंट है। तो मतलब कि इसमें आप ये भी ध्यान रख रहे हैं पिछले साल से क्या सेल हुआ था, उस हिसाब से इस साल की बुआई भी आप वो कर रहे हैं, और फिर उसमें कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन से पैच पे कितना होगा ना, सारी चीज़ें उससे मैनेज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज अ डाटा ओरिएंटेड वर्ल्ड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस, और क्या है, यही तो एक्सपीरियंस है। आपके पास अगर डाटा ही नहीं है तो फिर अंधे में तीर चला रहे हैं। फिर आप ये मत कहिए ना कि किस्मत खराब है। तो सर अब इसमें वो भी दिखा दीजिए कि आप पैकिंग कैसे करा रहे हैं, कैसे माल जो कंज्यूमर है उन तक कैसे माल भेजते हैं, वो हमें बताइए। जी जी। तो बेसिकली आजकल सारा कुछ सोशल मीडिया पे है हमारा, और क्या कहते हैं, मेरे पास सारे ऑर्डर एक साथ, जो मेरे बड़े भाई हैं मार्केटिंग के, वो सारा कंपाइल करके एक्सेल की फॉर्म में मेरे को शाम में भेज देते हैं, अभी 3-4 बजे के अराउंड। और वो आते ही तब तक हम वेजिटेबल हार्वेस्टिंग चालू कर दिए हैं, और जो जो जितना जितना जिसका ऑर्डर है उसको बार कोडिंग के हिसाब से, बल्क ऑर्डर है, कस्टमर का ऑर्डर है, वो प्रोसेस करके कितना हमारे को टोटल चाहिए, सारा हम डाटा को इजीली लेआउट कर लेते हैं। और फिर हमारे पास परमानेंट स्टाफ है जो आते ही आपका पैकिंग चालू कर देता है। पैकिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं जितना सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। जैसे कि ये हमारा नेट है, इसके अंदर 20-30% आपका कॉटन है। आप छू के देखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट है, कंज्यूमर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और इन्वायरमेंट के लिए भी प्योर प्लास्टिक से थोड़ा बेटर है। सर इसमें ये भी बताइए हमें कि सब्जियां आप कितना ऑर्डर कर रहे हैं, और कैसे, मतलब कि ऑर्डर करके क्या एक ही दम आप माल भेजते हैं, या टाइम में डिवाइड करा हुआ आपने कि इस टाइम पे भेजना है, इस टाइम पे भेजना है? हमारे ज़्यादातर दुकानों के ऑर्डर सेट हैं, तो उनका एक नियर अबाउट एस्टीमेट हमें मिल जाता है। रही बात अपने ऑर्डर्स की, तो हम उसमें कट ऑफ टाइम लगाते हैं कि 3 बजे तक आज आपने ऑर्डर दे दिया तो वो आपको अगले दिन मॉर्निंग में डिलीवरी हो जाएगा। 5 बजे जो ऑर्डर आया वो उसके अगले दिन जाएगा। और रही बात कुल मिला के ऑर्डर, हमारे पास नियर अबाउट 500 किलो सब्जियां हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं, जो फार्म से टूटती हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पे आके सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग होके आपकी इंसेक्ट डैमेज वाली हटाई जाएगी, जो पकी ओड़ भिंडी है या कोई और जो भी चीज़ है वो हटाई जाएगी, क्वालिटी जो पैरामीटर्स को मीट नहीं करती। फिर वो जो 3 ड्रम है उसके अंदर 3 बार धुलाई होती है। इन वाले ड्रम में तो
धुलाई होने के बाद वहाँ पे जो छन्नी है उस पे जैसे पालक है उसको सुखाना जरूरी है, नहीं तो गल जाएगी। गलने के बाद वो यहाँ पे पैकेजिंग स्टेशन पे आ जाती है। पैकेजिंग स्टेशन पे आलू प्याज जो भी जैसा ऑर्डर है, जिसका पैक्ड चाहिए, अनपैक्ड चाहिए, अपनी ब्रांडिंग से चाहिए, दूसरे की ब्रांडिंग से चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें करके हम एज़ पर ऑर्डर हम भिजवा देते हैं। तो सर अब जो भी सामने से भाई देख रहा है, किसान भाई देख रहा है और कोई देख रहा है, खरीदने वाला देख रहा है, बेरोजगार भाई देख रहा है, उसे जानकारी चाहिए या आपसे मतलब कि मिलना चाहता है, आपके फर्म पे आना चाहता है, देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, कैसे जानकारी ले सकता है, वो हमें बताइए सर। मेरा नंबर है 9811872612। आप लोकेशन भी बता दीजिए सर। ये करंटली हम है बाखनेर गांव है, नरेला के पास पड़ता है, ये जस्ट दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है। आप मान के चलिए सोनीपत यहाँ से सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर है। और ये जो नंबर मैंने बताया 9811872612, ये व्हाट्सएप पे भी है। अगर मैं बिज़ी हूँ, बाई चांस कभी ट्रैक्टर पे या कुछ है, पिकअप नहीं कर पाता हूँ, यू कैन आप व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। और खुशी की बात एक ये भी है कि भैया जी से इंस्पिरेशन लेके हमने भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करा है, जो हमारे ऑर्गेनिक एकड़ जो हमारी ब्रांड है ORGANICACRE, जो आपको नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में आ भी जाएगा, उसके अंदर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके अंदर आप 1 एकड़ है, 1 बीघा है, 10 एकड़ है, हर टाइप के बंदे के लिए जो बेरोज़गार है या फिर कुछ और हटके करना चाहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड में, उसके लिए हम जितनी नॉलेज दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट कुछ वीडियो हमने डालनी भी चालू कर दी हैं, और अगर आप कमेंट्स इधर भी वीडियो पर डाल के देंगे तो हम ज़रूर यहाँ से पढ़ के आपके हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। तो आप हमारे को इन 2 मीडियम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी लक्ष्य जी से बात। इन्होंने बताया कि कैसे आप फार्म डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या दिक्कतें आती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मार्केटिंग, उसे आप कैसे कवर करें। ये सारी जानकारी लक्ष्य जी ने हमें दी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।